सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिक्स ऑफ व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में क्या शेयर कर रही हूँ। तो रात के बज चुके हैं 11 और मैं बना रही हूँ बर्तनों की लिस्ट, क्योंकि फाइनली मेरे हस्बैंड को साथ में ले जाने की परमिशन मिल चुकी है। 3.5 साल के बाद मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ महाराष्ट्र। तो अभी मुझे थोड़ी पैकिंग भी करनी है और सामान भी एडजस्ट करना है, बर्तन वर्तन ले जाने हैं और अभी कपड़े भी पैकिंग करने हैं। तो लिस्ट मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जब हम उधर से आए तो हमें पता चले कि हमारा कितना सामान बचा हुआ है और कितना गुम हो गया है, टूट गया है। तो अभी मैं मिलूँगी आप लोगों को सुबह को, क्योंकि तो गाइस सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह काफ़ी काम था। पहले नाश्ता बनाया, फिर डस्टिंग, झाड़ू पोछा, फिर दोपहर का खाना और फिर कपड़े देखे मैंने कौन कौन से लेके जाने हैं। तो कई दिन से मेरी तबीयत भी ऐसी ही हो रखी थी, कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने कपड़े भी नहीं धुले कई दिन से। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो मैंने लगाई हुई है मशीन। तो कपड़े भी मुझे आज ही धुलने हैं क्योंकि कल तो हम सुबह ही 6 बजे निकल जाएंगे घर से। तो अभी लाइट गई हुई है तो मशीन है बंद, तो इसलिए मैं आई गई हूँ छत पे अपने बर्तन निकालने के लिए, क्योंकि मुझे बर्तन भी लेके जाना है। वैसे तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि बर्तन वर्तन मत लेके आना, कि यहीं से खरीद लेंगे, बट फिर मैंने कहा कि शादी के इतने सारे बर्तन हैं तो उनका कुछ तो यूज होना ही चाहिए। तो अभी लाइट भी आ गई है तो मैं अभी ड्रायर से धुले हुए कपड़े निकाल के ले जाऊँगी छत पे सुखाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, तो अभी उनकी छुट्टी नहीं है, तो मैं जाऊंगी अपने छोटे वाले देवर आंसू के साथ। मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे हैं लेने के लिए क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है और उनकी छुट्टी अभी 15 ही दिन की है। तो फिर बाद में कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो घर पे आना पड़ सकता है, तो एकदम से फौज में फिर छुट्टी नहीं मिलती है, तो इसलिए छुट्टी को बहुत बचा कर रखना पड़ता है। तो जो लिस्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी, तो उन्होंने तो सिर्फ मुझे ये बोला था कि बेड शीट और 2 थाली, 1 थाली, 1 कटोरी, 1 चम्मच, 1 ग्लास और कुकर वगैरह लेके आ जाना। बट मैंने उनकी लिस्ट से हट के 4-5 बर्तन अपनी मर्जी से लिए हैं एक्स्ट्रा में, जैसे कि रोटी रखने के लिए हॉट पॉट लिया है, केतली ली है, फ्राई पैन लिया है और 1 सर्विंग बाउल लिया है मैंने और आटा गूंथने के लिए परात ली है और आटा रखने के लिए मैंने कुआ लिया है। वो जो बड़ा सा ड्रम था, वो उसे हमारे उधर कुआ बोलते हैं, उसमें आटा रखा जाता है, तो वो लिया है। तो इन सब बर्तनों को मैं करूँगी ट्रॉली बैग में सेट। तो ये जो बड़ा सा ड्रम है इसे बोलते हैं कुआ, आटा रखते हैं हमारे उधर इसमें। तो मैंने ये 4-5 बर्तन एक्स्ट्रा में लिए हैं। तो ये मुझे कहीं कहीं बार लगाने पड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार कॉल करके बोला कि ज़्यादा बर्तन नहीं लेके आने हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं लेके आने हैं। तो फिर बाद में सारा सामान सेट करने के बाद फिर मैंने देखा कि बैग काफ़ी भारी हो गया है, तो फिर मैंने इसमें से कुछ बर्तन निकाल लिए और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ज़्यादा नहीं लेके आने हैं। तो फिर मैंने ये जो बड़ा सा ड्रम है आटा रखने का कुआ, ये भी मैंने घर पे ही छोड़ दिया था और आटा गूंथने की जो परात होती है वो भी मैंने घर पे ही छोड़ दी थी। और थाली तो मैं 2 लेके आई हूँ, 2 प्लेट लेके आई हूँ छोटी बड़ी, और कुकर, केतली, हॉट पॉट, फ्राई पैन, दूध का भिगोना, 1 ग्लास, 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, तो ये लेके आई हूँ बस में। बाकी मैंने एक्स्ट्रा बर्तन घर पे ही रख दिए थे। तो और इन्होंने बोला था कि प्रेस और मतलब घर का जो थोड़ा छोटा मोटा सामान होता है वो लेके आ जाना, तो वो सब मैंने फिर रख लिया था। तो मैंने ये बर्तनों वाला बैग मैंने 3 बार सेट किया, काफ़ी टेंशन हो रखी थी दिमाग में और फिर सुबह ही निकलना भी था घर से 6 बजे। तो फिर इसे सेट करने के बाद मैं फिर छत पे गई, फटाफट खाना बना के आई मैं। तो फिर लेट भी हो गया था और मशीन भी लगी हुई थी। अब तक मैंने कपड़े भी नहीं धुले हैं पूरे, क्योंकि लाइट कभी जा रही है कभी आ रही है। और कुछ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत मन्नतें की हैं कि भगवान मेरे हस्बैंड को परमिशन मिल जाए मुझे साथ में रखने की। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में मैंने बहुत कम देखा है कि फैमिली को साथ में रखते हैं, कि मेरी रिलेशन में काफ़ी हैं, मेरे जीजा जी हैं, जीजा जी के भाई हैं, भाभी के भाई हैं, तो उन सब की वाइफ आज तक घर पे ही हैं। सिवाय जो मेरे जीजा जी हैं वो आर्मी में थे, उन्होंने तो मेरी दीदी को परमानेंट साथ में ही रखा है। तो इसलिए सब मुझे बोलते थे कि तू भी घर पे ही रहेगी और CRPF वाले नहीं लेके जाते साथ में। तो
बट भगवान का ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि इन्हें परमिशन मिली और मैं कल जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। तो फिर मैंने बर्तनों का तो बैग मैंने पूरा कर दिया था, फिर मैंने निकाला कपड़ों के लिए बैग। तो फिर ये जो बैग है सूटकेस वाला, ये मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसे मत लेके आना। तो फिर मैंने कपड़े दूसरे बैग में लगाए। तो कपड़े भी मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, बस घर में पहनने के लिए थे 2-4 जोड़ी। और बेड शीट वगैरह ली है मैंने। बाकी सामान उन्होंने वहीं पे ही ख़रीद लिया है मेरे हस्बैंड ने। तो घर से मैं सिर्फ बर्तन और बेड शीट वगैरह ही लेके गई थी, बाकी सब उन्होंने वहीं पे ही ख़रीदा है। क्योंकि इतना तो आप ही सोच सकते हैं कि सहारनपुर से महाराष्ट्र काफ़ी दूर है। महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, तो काफ़ी दूर होता है। तो इतने लंबे सफ़र में इतना लगेज लेके नहीं चल सकते। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो कल का व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी महाराष्ट्र जाने तक का, और फिर वहाँ पहुंचकर मेरे हस्बैंड ने कैसा घर लिया है और क्या क्या सामान खरीद रखा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिर मैं गई बैग पैक करने के बाद छत पे खाना बनाने के लिए, और फिर फटाफट मैं खाना बना के आई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही रखे हुए हैं। लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। तो फिर खाना सबका हो चुका है, बस मैं रह रही हूँ अभी खाने के बिना, क्योंकि मैं नहा के खाऊंगी। तो फाइनली कपड़े हमारे धुल चुके हैं सारे। तो अभी बस मैं मशीन को धो के रखूँगी अच्छे से, और मशीन को धुलने के बाद फिर मुझे बर्तन करने हैं और सब्जियां धोनी है, क्योंकि हम सब्जियों को पहले ही धो के रखते हैं। फिर बाद में इन्हें फ्रिज में रखने से पहले मैं धोती हूँ, इन्हें फ्रिज में ऐसे नहीं रखते हम। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में। तो किचन में अभी आप देख रहे हैं बर्तन भरे पड़े हैं, तो इन्हें साफ़ करना है मुझे। और दूध मैंने पहले ही गर्म कर दिया था। तो बर्तन साफ़ करके रसोई की सफाई करूँगी मैं। तो सब्जियाँ भी मैंने धुल दी हैं। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो व्लॉग बस इतना ही था। तो गाइज़, अब मैं मिलूँगी आपको सुबह को, क्योंकि मुझे रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है 4 बजे। तो इसलिए अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ। तो और सामान मेरा सब पैक हो चुका है। तो गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।